दोस्तों नमस्कार। यह दोबारा बातचीत हुई है। महेंद्र सिंह जी ने कॉल किया मेरे को, जो कि राजपाल सिंह और ओम शिव चौहान से। ये दोनों हमारे सीनियर हैं। इनकी रिकॉर्डिंग सुनिए आगे की, और आप खुद सोचिए कि हमारे साथ कैसे कैसे धोखे हो रहे हैं। ये साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ये केवल ये तैयार हैं कि टाइम खींचा जाए और कैसे कैसे करके ये समस्याएं आगे बढ़ती जाए। अभी भी ये कह रहे हैं कि आप जो चाहे वो कर लो, लेकिन फिर किसी भी प्रकार से दबाव बन जाता है और फिर ये तैयार हो जाते हैं, फिर और टाइम निकालने के लिए निकल जाते हैं। जो हम चाहते हैं वो लिखित में देने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी ये तैयार लिखित में देने के लिए नहीं है, तो हमारा भविष्य ये लोग क्यों सोचेंगे, हमारे बारे में ये लोग क्यों सोचेंगे? ये आप खुद अपना दिमाग लगाइए। आगे की रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर जी नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार 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 जी। हाँ जी बोलिए महेंद्र सिंह जी। ठीक है, अभी अभी बैठे ही हम। चलो वही आपसे बात करवाता हूँ। एक 2 मिनट आप सुनो। हाँ कोई बात नहीं, आप चालू रहने दो। 10,000 हमारे तो किसी एक बंदे को नहीं मिला। आप बता रहे हो बीकानेर में एक बंदे को नहीं मिला। और दूसरी बात ये हुई है, देखो मेरी बात सुनो, कि इन्होंने बोला था कि जैसा आप पर राजू, आपको पता है भवनलाल जी है ना, भवनलाल जी वो कार्रवाई कर रहे हैं, उस तरह से आप कार्रवाई करो तो मैं इनके साथ लगाऊं, ठीक है। लेकिन अब बात यही हुई है, चल आप चलो कैसे पैसे जगह रहे लोटा कमेटी और पीसीएल के बारे में। हेलो। हाँ जी। हाँ 1 मिनट भवनलाल जी, आप कह रहे लो ओम शिव जी से बात करो, फोन स्पीकर पे बात करो लो। फोन स्पीकर पे रख दो, सब लोग सुनो। हाँ सब लोग सुन रहे हैं। हाँ कितने बंदे हो आप? लगभग 10 बंदे हैं। 10 बंदे हो। अब सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, और ओम शिव जी को भी बुरी लगेगी और इस राजपाल सिंह जी को भी बुरी लगेगी। क्यों बुरी लगेगी? कि राजपाल सिंह जी ने भी मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, और इस सुअर ओम शिव चौहान जो है ना, ये कुत्ता, इसने भी मेरे नंबर को नजर पहले, आज से लगभग 1 साल पहले से इसने ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। अगर ये सुअर की औलादें हमारा साथ देने वाले होते तो इन लोगों ने हमारे नंबरों को ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला? कम से कम मिल बैठ करके बात करने की हिम्मत नहीं है इन कुत्तों में। अरे थोड़ा आराम, मेरी बात सुनो। और लाल जी थोड़ा सा हिसाब से बोलो, हिसाब से। नहीं हाँ मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, हिसाब से ही बोलूंगा। सुनो मेरी बात। आप पहले बताइए बोल कौन रहे हो? से बात आ रही है। आप ये थोड़ा सा से बात थोड़ी सही करो। चलो ठीक है। अब मेरे कुछ सवाल है। अब मेरे कुछ सवाल है। ये फोन नहीं उठाते ना, इसलिए ये इसके देखो, अगर मेरा फोन उठा मैं भी ये बात बोलूंगा। अब आप मेरे से कुछ भी रिश्ता हो नहीं, राजपाल सिंह जी से 1 मिनट। इनकी घंटी जाती है, फिर उन्होंने ब्लड लिस्ट में डाल दिया नंबर। मैं हाँ महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, हाँ अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। हाँ बोलो। राजपाल सिंह जी से कल बात हुई थी। हाँ राजपाल सिंह जी को ये पूछिए कि मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं कि नहीं डाल रखे हैं। देखो मेरे पास सुनो, इनके पास फोन ऐसा है, इनको ब्लैक लिस्ट का मालूम ही नहीं है। एक चीज मैं बताऊं, रुकिए महेंद्र सिंह जी 1 मिनट रुकिए। अगर पता नहीं है तो सर जी इतने दिन तक रोज कॉल करते थे, कॉल आती थी, रिसीव होती थी, आज ये ब्लैक लिस्ट में कैसे? इतने दिन पता नहीं था, अब पता कैसे हुआ? यही तो बात है ना। पता सबको है सर, ये बोलने में बोलते हैं कि हमें पता नहीं है। तो 1 मिनट बाबरलाल जी मेरी बात सुनो। अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं हुए तो नंबर आप फिर वो क्या होगा उसका? हैं? अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाले हुए तो नंबर किस में? ओम शिव जी के चौहान के? नहीं राजपाल सिंह जी। राजपाल सिंह जी के नंबर मैंने अभी आज दिन में कम से कम 5-6 कॉल किए हैं। स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं मैं, और आप कहो तो लाइव कॉल करके उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूं। उनके फोन में प्रॉब्लम है, ब्लैक लिस्ट से कोई मतलब नहीं है उनका। नहीं सर 1 मिनट, आप जिस तरह से बता रहे हो ना, मैं ये ठोकरें खा करके ही ये सारी चीजें सीखी है। मुझे भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था।
चलो बोलाल जी आप चलो मैटर पे आइए। चलो ये बात मैटर पे अपना आगे आगे मैटर पे आओ। ये कह रहे ओम शिव जी का ऐसा कहना है जी क्या कि हम भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो आप प्रशासन का सहारा ले हो। नहीं सर जी, प्रशासन का सहारा हम नहीं लेंगे। हमें प्रशासन परेशान करेगा, हमारा जूनियर परेशान करेगा, हमारा निवेशक परेशान करेगा, हम आप लोगों के नाम देंगे, हम आप लोगों को परेशान करेंगे। हमें कोई परेशान करेगा तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा निवेशक सही परेशान कर रहा है क्योंकि उसने पैसे हमको दिए थे। उसके पास कंपनी नहीं गई थी, उसके पास आप लोग नहीं गए थे, उसके पास हम लोग गए थे। और वो परेशान करेगा ना तो वो सही करेगा। हम प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, हम आपके पास आएंगे। आप बताओ कि आपके पास क्या आप बताओ। वो तो परेशान करेगा वो तो आपके उसमें कोशिश आप बिल्कुल पहले भी अगला अगर परेशान करने और बात करो, थोड़ी जोर से करो ताकि मेरे पास आवाज पहुंचे। वो लाइन पे हमें तो आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तो मैं क्या कहूँ? अगले को दे रखी है ना दे रखी है मेरे को। ये खुद बोलो कि आप उनको उल्टा मारो। आप यही करो ना, रास्ता निकालोगे रास्ता तो आप लोग ही निकालोगे अगलों को संतुष्ट करेंगे। मैं आप मेरी बात सुनो, कल आपको जान से मारने की कोई धमकी देगा, आपको कोई वार करते तो आपके आप अपने सीनियर को नहीं पकड़ोगे? नहीं पकड़ो, बताओ मेरे को नहीं पकड़ोगे क्या? सीनियर हाथ में थोड़ी है कि सीनियर का हाथ में एक मिनट महेंद्र सिंह जी, हाँ जी महेंद्र सिंह जी, हाँ इनको रोकिए एक मिनट। ये ओम शिव कह रहा है ना कि ये सीनियर के हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, इन सबको एक बार रोकिए, मेरी बात सुनिए। हाँ एक मिनट एक मिनट। हाँ ये बोल रहे हैं सीनियर के हाथ में नहीं है वो यही बात। हाँ, ओम शिव जी के पास में ले जाओ, मेरे पास आवाज कंप्लीट आनी चाहिए। मैं ओम शिव जी से सवाल करूंगा। बोलिए। हाँ जी बोलिए। ओम शिव जी, आप कह रहे हो कि सीनियर के हाथ में नहीं है। नहीं जी, ये बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इनको जान से मारने की कोई धमकी दे रहा है हाँ। तो प्रशासन का ही तो साथ लेगा। चलो एक बात, सीनियर उसकी सेफ्टी क्या करेगा? एक मिनट ये बताइए, हम प्रशासन के पास जाएं तो क्या बोलें? भाई प्रशासन जो उनको धमकी दे रहा है वो धमकी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। हाँ तो क्या बोलें ये तो बताइए ना। भाई बोलना तो यही है कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और अगर प्रशासन वाले ये पूछें कि क्यों मारने की धमकी दे रहा है तो क्या क्यों बताएंगे मारने की उसको? धमकी दे रहे हैं वो तो फिर कंपनी का सिस्टम है ना। नहीं क्या बताएं, मैं ये नहीं पूछ रहा, ये बातें मत बनाइए, सीधे पॉइंट पर आइए। प्रशासन में हम क्या बोलें? कानून, अगर कोई अपराधी भी है ना, कोई हाँ। अपराधी भी है, अपराधी को भी मारने की इजाजत नहीं देता कानून। कानून की सजा देता है। आप कानून के बारे में जानते हैं ना? भाई हमारे से ज्यादा तो आप ही जानते हैं, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं। कानून के बारे में तो आप जानते हैं, अभी कानून के बारे में बात करने लग गए ना आपके। प्रशासन के पास जाइए, हमें ये बताइए ना कि प्रशासन के पास जाकर के बोले क्या? वो बता रहा हूँ आपको, मेरी कोई ला थोड़ी की हुई है। नहीं तो जो बोले मैं तो आप ये बता दो ना कि बोले क्या। चलो मेरे पास एक बंदा है, वो केस करने के लिए तैयार है और वो कभी भी जा सकता है। आप मेरे पास आओगे? ठीक है ठीक है, 2 मिनट बात तो करो। कर लेना जो बात करनी है। नहीं सर, फोन मत काटिए, फोन काटना ही नहीं है। हाँ बोलिए। अब आप कह रहे हो प्रशासन के पास जाएं, तो हमें ये रास्ता तो बताएं कि प्रशासन के पास जाकर के हम कहें क्या, ये तो बताओ फिर। तो ये बोल तो दिया, प्रशासन के पास जाके ये कहना चाहिए। भंवरलाल जी, हाँ जी। भंवरलाल जी, इस मैटर को छोड़ो, आगे का ये क्या निर्देश है वो बताओ हमें। और ये वो इनसे हम बात करते हैं। ये बताओ, अगर ये अपने को पैसे की गारंटी आप उस बात पे आओ। आप बताओ पीसीएल या लोटा कमेटी के पास हमें वो सबूत दे दें आपके पैसा जमा है, वो बात बोलो इनको। चलो वो चीज बता देता हूँ। पहले एक दो चीज तो मैं और भी पूछ लूँ, ठीक रहेगा? ओम शिव जी, आप हमें ये बताइए कि पीएससीएल को किस बारे में, किस बेस पे बंद किया, क्यों बंद किया? भाई पीएसीएल का तो ये सेबी का ये पहले से केस चल रहा था। हाँ, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इनको बंद कर दिया पीएसीएल कंपनी। क्यों बंद कर दिया? क्या कमी मिली ऐसी? रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रही थी, उसमें कुछ कमी मिली है। क्या कमी मिली? किस बेस पे बंद किया? ये जानकारी है नहीं हमें। क्यों नहीं है सर जी? नहीं ये जानकारी, ये क्यों नहीं है? हम यही तो पूछ रहे हैं। आप पहले एक चीज, मेरा बुरा मत मानिए, और भाई हमें जानकारी नहीं है, जरूरी थोड़ी है सभी को जानकारी हो। तो सर फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर डालने से महत्व क्या निकला आपका और मेरा क्या? आपका जो बात करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ब्लैक लिस्ट में डाला। तो तरीका अच्छा नहीं है तो तरीका अच्छा कैसे होगा?
हैं? कैसे होगा? तरीका ये तो आप देखो मैंने कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी। जी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ मेरा तो यही लहजा हमेशा था। आप लोग यहाँ पर हमारे घरों में आ करके टुकड़े तोड़ते थे, कुत्तों की तरह रहते थे। ये तरीका गलत था कि सही आप था? यही तरीका है आपकी जो लैंग्वेज है, इस कारण से मैंने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल तो दिया। लैंग्वेज सही करवाओ ना। आज 6 साल हो गए भाई साहब, किसी दो बंदे का पैसा दिलवा के बात करो ना मेरे से। दोषी आप है, इतना ही दोषी मैं हूँ। नहीं, आप हमसे ज्यादा दोषी हो। कंपनी का मालिक हूँ। आप हमसे ज्यादा दोषी हो। कार्यकर्ता मैं हूँ। आप सीनियर नहीं हो क्या? क्यों आए फिर आप? भाई वो तो महेंद्र जी एक सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत सभी जा रहे तो अपना तो काम हम करने की एक- तरीका था। सिस्टम अपनाओ ने आप वो मैं बोल तो रहा- अपने सीनियर के पास जाओ। यही मैं बोल रहा हूँ राजपाल सिंह, आप ये बताओ आज नहीं उससे पहले मैंने कई बार बोला है, मतलब सभी मिलके जो करोगा वो हम तय है वैसी हम साथ हैं। ठीक तो है बाबूलाल जी, एक मिनट ओम क्या करना चाहते हो? ओम शिव जी अभी ये कह रहे हैं कि सब करेंगे, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस मैटर पे करो अभी आप बात। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ। आप वहाँ पर जितने लोग हो सब लोग ये बताइए कि पहले सीनियर करते थे वैसा हम करते थे, या हम कहते थे वैसा सीनियर करते थे? चलो वो बात आपकी एक्सेप्ट है, लेकिन अभी आप हाँ, तो मतलब आगे एक बार क्या इनसे meeting इनसे करना हाँ इनसे हाँ या ना तो करवाइए। पहले सीनियर जो कहता था वो करते थे ना। जिस टाइम कंपनी का काम चल रहा था उस टाइम जो सीनियर था, सीनियर अपने काम को बढ़ाने के लिए, देखो शुद्ध सी बात है, लालच सबकी है। लालच सीनियर को भी था, लालच जूनियर को भी था। जूनियर ये सोचता कि सीनियर का टाइम हमें ज्यादा मिल जाए, मेरा काम बढ़ जाए, और सीनियर ये नहीं। सोचता था कि भाई मेरा जूनियर काम बढ़ेगा। नहीं, बात सीधे तरीके से करो ओम शिव जी। मैं सीधे तरीके से बात करता हूँ, और सीधे से बात नहीं करता है ना तब गुस्सा आता है। मैं सीधे तरीके से बात कर रहे हैं आप, गुस्सा एक बार की बजाय 100 बार कर लो भंवरलाल जी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को आप सीधा सीधा जवाब दे दो। सीधा सीधा जवाब दे दो कि पहले सीनियर जो कहता था हम वैसे करते थे, या हम कहते थे वैसे सीनियर करते थे? दोनों में से एक। दोनों का चलता था। सीनियर जूनियर की भी राय से काम करता था और जूनियर सीनियर की भी राय लेता था। सीनियर गाइडेंस देता था, वैसे करता था। सीनियर की राय से जूनियर काम करता था, लेकिन जूनियर की राय से सीनियर काम करता था क्या? नहीं, हम तो जूनियर की राय लेते थे मीटिंग में। जूनियर की राय लेते थे? क्या राय लेते थे, चलो बताओ। राय भाई वो उस टाइम तो वो काम यही था कि काम कैसे बढ़ाया जाए। काम यही कैसे राय बढ़ाया जाए, और काम कैसे बढ़ाया जाए वो सीनियर की राय होती थी, एक दूसरे से मिलकर के काम होता था ना। नहीं, जूनियर भी तो राय देता था, साहब हमें इतना टाइम चाहिए, हमारे लिए यहाँ मीटिंग लो, ये करो। अरे तो सर वहीं पर पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। वही टाइम तो आज हम लोगों को चाहिए। आप लोग क्यों नहीं आ रहे? ब्लैक लिस्ट में डाल देते हो, इसीलिए तो हम लोगों की लैंग्वेज खराब हो गई। पहले तो नहीं थी ना। नहीं, आपकी लैंग्वेज फर्स्ट में ही खराब होगी थी। एक छोटी सी बात पे अपनी बात हुई थी, ठीक है, उस बात से लैंग्वेज खराब हुई है। हाँ, तो मैं यही अरे तो सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ हम जब भी 5 साल रहे, 7 साल रहे, 3 साल रहे, उस वक्त लैंग्वेज खराब नहीं थी। फिर ये मैटर आने पर हम लोगों की लैंग्वेज खराब क्यों हो गई, इसका कारण क्या है, यही तो जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी ना इसमें। नहीं टाइम तो देखो आपको निकालना पड़ेगा। हेलो हेलो, ये भोला जी वो एक बार वो बात करो आप, एक बार छोड़ो अपना, और बात बाद में करेंगे। सीधी बात तो उस मुद्दे पर आओ जो पीसीएल और लोटा कमेटी वाली बात बोलो। हाँ बोलो। अब मैं महेंद्र सिंह बन के बात कर रहा हूँ, इतने टाइम भंवरलाल बन के बात कर रहा था। हाँ बोलो। और महेंद्र सिंह बन के बात ये कर रहा हूँ कि महेंद्र सिंह जी राजपाल सिंह जी के जूनियर हैं। और राजपाल सिंह जी से महेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो डाटा है, हमारे जितने निवेशक हैं, या फिर राजपाल सिंह जी अपनी टीम के टोटल डाटा, राजपाल सिंह जी अपनी टीम के टोटल डाटा पीएचईएल से सार्वजनिक करवा दे कि हमने आपके इन लोगों के डाटा लोडा कमेटी को सौंप दिए हैं, और हर डाटा में हर जो ये नंबर है ना, पॉलिसी नंबर, हर पॉलिसी नंबर में इतना इतना पैसा जमा है, इस पैसे को लोडा कमेटी आपको देगी, ये लिख करके हमको सार्वजनिक करवा दो, या फिर लोडा कमेटी से ये सार्वजनिक करवा दो कि आपके डाटा हमारे पास उपलब्ध हैं और हर डाटा में इतना इतना पैसा है, ये पैसा हम देंगे। ये लोडा कमेटी लिख करके दे और स्टाम्प लगा करके दे दे, ये सार्वजनिक करवा दो, सीनियरों की बड़ी मेहरबानी होगी। जीरो चैनल वाला कह रहा है 24 घंटे में पैसा मैं दे दूंगा।
तो सर जी ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे जिससे कि हमें पैसा मिल जाए, लड़ाई हो भी ना। हाँ पूरी हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई हमें लड़ना भी ना पड़े और हम सब का काम भी बन जाए, ऐसा काम करो ना। नहीं सही बात है। वैसे ये बात सुन ली आपने, समझ आ गई। ये हमारा जो डाटा जमा है वो हमें निकाल के मोड़ लगा के। हाँ हाँ आगे बोलो। दूसरी चीज ये है, अगर आप सारे सीनियर हमारे साथ आते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हो तो एक मैंने आपको ओम शिव जी को बहुत सारी चीजें भी भेजी। ओम शिव जी ने एक अपने भाई का व्हाट्सएप नंबर दिया है। ये मैंने इनको कहा था कि आप किसी व्हाट्सएप का नंबर दो अपने घर का, लेकिन इन्होंने मेरे को कहा कि ये मेरा जानकार है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मेरा भाई है, बल्कि आज भी वो नंबर चालू है। मैं उस पर बहुत कुछ भेजता हूँ और गालियां भी लिखता हूँ, ये भी मैं कबूल कर रहा हूँ। क्यों लिखता हूँ कि ये वापस ना तो रिप्लाई देते हैं और ना ही कुछ बात करने की हिम्मत करते हैं। ये केवल एक वो राम सिंह दखोरिया है उसका तलवा चाटते हैं, बाकी जूनियरों को कोई मतलब नहीं। जूनियर मरे भाड़ में जाए, इनका मतलब नहीं है। जूनियरों से मतलब तब तक था जब इनकी जेब में कुछ आता था। अब जूनियर इनको कमा के नहीं दे सकते क्योंकि कंपनी बंद कर दी। जूनियरों ने नहीं की, ये सीनियरों के कारण कंपनी बंद हुई। ओम शिव जी 2 सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ बोलो। पीएससीएल में पैसा जमा करवाया था ना? हाँ आप लोग जो भी जानकारी पीएससीएल की देते थे ना? पीएसएल की जो हमें जानकारी थी पीएसएल की बात करते थे। मैं हमें जानकारी या उसकी जानकारी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप हमें जो जानकारी देते थे वो पीएससीएल के बारे में ही देते थे ना, कि इतना पैसा जमा कराओगे, इतना पैसा मिलेगा, इतने टाइम में मिलेगा। वो तो जो पीएसएल का सर्कुलर था वो सर्कुलर। अरे सर बात को घुमाओ मत, सर्कुलर को जाने दो भाड़ में। मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं भी सही बोल रहा हूँ ना, मैंने गलत बोला है क्या? हाँ तो पीएसएल का जो सर्कुलर था वो सर्कुलर ही तो लोगों को बताते थे। तो आप सर्कुलर का और का वो नाम ले लेकर के क्या जताना चाहते हो? हम ये कह रहे हैं कि आप जानकारी यही देते थे ना। पीएसएल का सिस्टम था, उस सिस्टम से बात करते थे। तो आज उसी सिस्टम को लेकर के हम बात करते हैं कि लोडा कमेटी के पास हमारे डाटा है कि नहीं है। लास्ट बात सुनो आप, लास्ट बात सुनो। अगर आप सहयोग हमारा करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, और वो भी इज्जत के साथ में। कोई ये नहीं है कि एक मिनट इज्जत की बात करते हो, इज्जत की बात करते हो ना, इज्जत की बात करते हो तो इज्जत देने से इज्जत मिलती है। तो आप जैसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। इज्जत और अगर आप पूरा दोष देख के हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे तो साहब जो आपको करना है वो कर लेना, हमारा साथ आपको नहीं मिलेगा। यानी हम जो कुछ भी करेंगे वो कर सकते हैं, आपका साथ हमें नहीं मिलेगा। नहीं, आपका साथ जब देंगे जब आपका और हमारा तालमेल अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारा तालमेल तो अच्छा ही है, हमारा तालमेल तो अच्छा ही है। हम किसके ऊपर जाकर के कोई लाठीवार कर दिया? आप तालमेल अच्छा नहीं रख रहे हमारे साथ में। तो क्या आपकी पूजा करूँ क्या? पैर धो के पीऊँ क्या? तो भाई भगवान नहीं हूँ जो मेरी पूजा करोगे। तो भगवान बना के रखा था हम लोगों ने तो आपको, है मेरे अंदर। हमने तो आपको भगवान ही बना के रखा था ना। पीएससीएल में सुरक्षित है आपका भविष्य, यही तो कहते थे। हेलो हेलो। हाँ जी बाबूलाल जी, जी। जो पुरानी बातें जो बीत गई उनको छोड़ो, जो मुद्दे पे आओ, जो क्या सॉल्यूशन है वो काम करना है वो करवाओ। आप ये काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, हम इनके साथ हैं। नहीं तो एक मिनट, अब आप लोग ये कह रहे हो कि ऐसा करना है, आप हमसे पूछ रहे हो ये चीज। सर जी आप हमको पहले आप बताते थे, आज भी आप बताओ ना हमको। भाई मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। आप ठीक है, इसके अंदर ज्यादा सच है, एक्टिव है, तो आप हमें गाइडेंस दे दो। कौन सा छोटा हो गया आप? तो मैं छोटा होने बड़े होने की बात नहीं है, मैं अभी और बता देता हूँ दोबारा। आप हमें ये लिख करके दे दीजिए कि आपके डाटा हम इतने दिन में सार्वजनिक करवा देंगे, या अपने सीनियर से जवाब लेकर के देंगे। वो ये लिख करके दे दें कि हम इतने दिन में आपके डाटा सार्वजनिक करवा देंगे। वो डाटा सार्वजनिक करवाओ, उस पे पीएससीएल की स्टाम्प लगी होनी चाहिए। सार्वजनिक
हमें नहीं मालूम कैसे सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक करवाने का तरीका भी आप बताओ। तो उस तरीका तरीके यही से तो हम काम बता करेंगे। तरीका ही तो बता रहा हूँ सर कि आप हाँ, तरीका बताओ। हाँ तो तरीका ही तो बता रहा हूँ, आप अपने सीनियर को पकड़ो ना। हाँ, सीनियर को, ये बात हुई ना, सीनियर को पकड़ेंगे, आप हमारा साथ दो। मेरा हाँ तो सीनियर कौन सा नहीं, एक मिनट, आप जितने लोग वहाँ हैं, कल राजपाल सिंह जी से बात हुई थी, मैंने एक बात कही थी कि राजपाल सिंह जी अपने सभी जूनियरों को साथ लेकर के ओम शिव के पास चलेगा तो हम ओम शिव के पास चलेंगे। ओम शिव जी अगर अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के चलेगा तो हम ओम शिव जी के सीनियर के पास चलेंगे। लेकिन ओम शिव जी अगर ये कहे कि आप और हम चलते हैं तो हम ओम शिव जी के साथ सीनियर के पास नहीं जाएंगे। ओम शिव जी अपनी पूरी टीम को लेगा, एक मीटिंग रखेगा। सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे जितने भी साथी है, हाँ काम करने वाले, हाँ सबको मैं सूचना दूंगा हाँ कि जी कितनी तारीख को सीनियर के पास चलना है। जी ठीक है, और तारीख बता दूंगा और स्थान बता दूंगा। आगे आए नहीं आए उसमें न तो आप कुछ कर सकते हैं न मैं कुछ कर। जी सर जी, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं सहमत हूँ, इसमें मैं सहमत हूँ। अगर इस तरह से आप बात करोगे और इस तरह से अगर हमारा साथ दोगे तो हम आपको कहीं भी दोषी नहीं मानेंगे। नहीं चलो, आप और कोई आए ना, आप अपनी टीम तो पूरी आ ही जाएगी। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। हाँ, आपकी टीम आ जाएगी। मैं और जो साथी है अपने उनको बुला लूंगा भाई, उनको हम मैसेज डाल देंगे। हाँ, और अब जितना भी है घर घर जाके कह दिए आएंगे उनको। अब मैसेज आप डालोगे, मैं उसका एक तरीका बताता हूँ, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है। हाँ, बताओ। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपकी जितनी टीम है उसके 1 या 2 या 3 या 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे। अच्छा। और उन सब ग्रुप के अंदर मेरे को और क्या नाम है, मेरे को, महेंद्र सिंह जी को, यानी हम जो 2 3 4 बंदे जो भी होंगे उन सबको उस ग्रुप में ऐड करोगे। आपके जो भी 2 3 ग्रुप बनाओ सब ग्रुप में होने चाहिए हम। अच्छा। यानी मेरा नंबर, आप अगर अपनी टीम के 3 ग्रुप बनते हैं आपकी टीम के, तो मैं तीनों ग्रुप में होना चाहिए। अच्छा। मेरे नंबर तीनों ग्रुप में ऐड करोगे, महेंद्र सिंह जी के तीनों ग्रुप में ऐड करोगे। फिर उस ग्रुप के अंदर आप ये मैसेज लिख करके डालोगे कि इस तारीख को हम हमारे सीनियर के पास जाएंगे, पीएसीएल के मैटर को लेकर के बातचीत करेंगे, सब लोगों को आना है। और उसमें मैटर ये होगा कि हम डाटा सार्वजनिक करवाने का काम अपने सीनियर से करवाएंगे। इसमें कहीं कोई पैसा मांगने की भी बात नहीं आएगी, किसी को कोई बुरा भी नहीं लगेगा और ना हम किसी से पैसा मांगेंगे। हमारा डाटा सार्वजनिक करवाओ, हम ये बोलेंगे बस। मोहम्मद जी ऐसा है, सुनो, पहली बात तो ये है ग्रुप भी बन जाएगा। हाँ ठीक है, ग्रुप के अंदर भाई आप बदतमीजी मेरे साथ, राजपाल सिंह के साथ, किसी के साथ बदतमीजी दिखाएंगे, मैं तुरंत ग्रुप से हट जाऊंगा और डिलीट कर दूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ सर, मैंने अभी आपने जो बात कही है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। उस तरह से अगर आप बात करोगे, हमारा साथ दोगे, हम किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे, आपसे नहीं, किसी से नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें तो मतलब नहीं, आपने जो आपने बात कही है, मैं उसमें एग्री हो गया तुरंत, क्योंकि मुझे वो बात अच्छी लगी, हमारे सपोर्ट की लगी। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करोगे तो सर जी देखो, बुरा है, हाल भी बुरा आपका भी है तो हमारा भी है, आपसे ज्यादा हमारा है। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट आज नहीं, आज से 4 साल पहले मैंने आपको बोल दिया था कि आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन ठीक है, दोबारा भी अपनी बातचीत हुई, उस टाइम भी अपना तालमेल बिगड़ गए, सिर्फ बातचीत। एक मिनट, अगर तालमेल बिगड़ने की बात होती है तो राजपाल सिंह जी हमारे यहाँ पर आए थे, भागीर सिंह हमारे यहाँ पर आए थे, और वो क्या गौड़ साहब हमारे यहाँ पर आए थे। अगर आए थे यहाँ पर, अगर उनको हमने तू की कह करके भी बोला है तो उनको पूछिए, और आपके पास खड़े होंगे राजपाल सिंह जी, क्या उनके साथ बदतमीजी की हमने? नहीं, एक बात बताओ, जब आपने एक बार मेरे पास मैसेज भेजा रेवाड़ी मीटिंग के लिए, मैंने जितने भी जूनियर साथी थे मेरी और भी टीम के जितने भी थे सभी रेवाड़ी बुलाए थे। रेवाड़ी बुलाए थे, वो राम सिंह दखोरिया वहाँ पर था, उसी वक्त की बात है ना ये? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी वहाँ पर आए थे ना।
आप आए थे, लेकिन मैंने मेरी पूरी टीम बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी, ये बताओ। मेरे को आपकी टीम का पता नहीं है, मैं मेरे की बात करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था। मैंने वहाँ पर 11 सवालों के जवाब मांगने की बात कही थी। उस वक्त राम सिंह दखोरिया ने क्या कहा था, ये तो वो जीरो चैनल वाला है। अरे तो जीरो चैनल वाला है तो चलो मान लेते हैं कि जीरो चैनल वाले को छोड़ो, जवाब तो आपको हमें देना है ना। कमीशन तो हमका खाया था आप लोगों ने, जीरो चैनल के बारे में क्यों बात करें। 11 सवालों के जवाब मांगे, उसमें साथ दिया, एफिडेविट मांगा। नहीं सर, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, ये दबाव बना, उसके कारण आप लोगों ने पावतियां बना करके दे दी। बाकी आगे अगर सवालों के जवाब देने की बात होती तो आप वो जवाब ऊपर तक पहुंचाते और नीचे पूरी टीम का सहयोग लेकर के आगे चलते ना, तो मानते सर। आप तक हम पहुंचे थे, आपके ऊपर कोई नहीं पहुंचा। दबाव तो बना लिया था, सीनियर के ऊपर राम सिंह दखोरिया था, उसमें उसने मना कर ही दिया था रेवाड़ी के अंदर। नहीं तो क्यों मना कर दिया, ये चीज सोचो ना। मना कर दिया इसका मतलब कोई गलत होता है वो मना करेगा ना, सही होगा वो मना थोड़ी करेगा। मैं तो मना नहीं करता। चलो ठीक है भंवरलाल जी, आप महेंद्र जी से बात करो, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे काम करेंगे, लेकिन तालमेल अब एक चीज ऐसा है, सबसे पहला काम महेंद्र सिंह जी, आप राजपाल सिंह जी से ये लिखित में लेकर के आओ कि आप कितने दिन में हमारे डाटा सार्वजनिक करवाओगे या अपने सीनियर से करवा करके दोगे। 5 या 7 दिन से ज्यादा का टाइम मत लिखो। 5-7 दिन के अंदर का अंदर ग्रुप बन जाने चाहिए और 5-7 दिन के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद अपने सीनियर के पास लेके चलो। नहीं, ये तो ये बोल रहे हैं ना, अभी बात आपने की थी ना कि आप अपन ग्रुप बना लेंगे। नहीं तो ये टाइम खींचने का समय है सर। हाँ, ये टाइम खींचने का समय है। ग्रुप बना लेंगे, बना लीजिए ना। लिख करके देने में आपको क्या जा रहा है कि हम इतने दिन में आपके डाटा सार्वजनिक करवाएंगे या हमारे सीनियर से करवाने का लिखवा के देंगे। पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। भाई आप दोनों भी कितने दिन में आप, या तो ऑफिशियल या अपने लोडा कमेटी है उससे हाँ कोशिश करेंगे, जिसमें कोशिश में आप हमारे साथ, आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे हम। हाँ तो कोशिश करोगे, वही लिख करके दे दो ना कि हम 5 दिन में आपके डाटा सार्वजनिक कराने की कोशिश करेंगे। भाई 5 दिन 10 दिन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ले लो, कि सीनियर से मिलकर डाटा तो आप करवा ही सकते हो। आप कब तक रुक रहे हैं? आप मैं तो अगर कल जरूर आप बोले तो 2 दिन और रुक जाऊँ। आप रुक रहे हो ना, आप और मैं और राजपाल। हाँ चलते हैं। हाँ एक बार तो चलते हैं, सभी सीनियर, कौन सी 2 सीनियर है, ये 30-35। नहीं तो मैं एक दिन सीनियर के मैं साथ में चलूँ, वो मेरे साथ में जाके लिख रहे, आप दोनों बैठे हो, आप लिखा के दो ना। नहीं ये महेंद्र सिंह जी, ये जो बात चल रही है ना अभी, हाँ ये अभी जो बात चल रही है ना कि आप हमारे साथ चलो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये केवल और केवल गुमराह करने की बात चल रही है। यहाँ पर ये लोग कहेंगे कि ये बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। नहीं कहेंगे, आपके पीछे से कभी कोई वो नहीं हो कि मैं भंवरलाल जी से है क्यों बेकार में उल्टी बात कर रहे हो आप। हाँ तो ये टाइम खींचने का समय है, ये टाइम मत खींचो। नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। हाँ टाइम नहीं खींचोगे, टाइम नहीं खींचोगे तो सबसे पहला काम ये है कि एक पेपर निकालो और उसके अंदर आप 5 दिन या 10 दिन का लिख करके दो कि हम इतने समय में आपके डाटा सार्वजनिक करवा देंगे, या अपने सीनियर से करवाने का जवाब लेकर के देंगे कि कितने दिन में सार्वजनिक करवा देगा। हाँ तो आप भी करोगे बात। नहीं तो सीनियर से बात आप करो, कब भी करो, हमें उससे क्या लेना देना। लिख करके तो आप दे दो हमें। एक आदमी अपने टीम को मैं छोड़, आप दोनों बात करो। ये बोल रहे हैं आप साथ में चलो सीनियर के पास, तो मैं क्यों जाऊँ? नहीं तो सीनियर के साथ हम चलेंगे ना। आप ग्रुप बनाओगे, मीटिंग बुलाओगे, वहाँ पर 100 आएंगे, 50 आएंगे, सब लोग जाएंगे ना। जाएंगे एक बार आप। हाँ सब लोग जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। ना महेंद्र सिंह जाएगा, ना भंवरलाल जाएगा, ना राजपाल सिंह जाएगा, ना ओम शिव जाएगा। सही बात है, लेकिन वो डाटा वाली बात है, वो तो आप बताओ भाई। बस डाटा वाली बात है, वो डाटा आप हमें ये लिख करके दे दो। केवल हम ये नहीं कह रहे कि सार्वजनिक करवा कर देना है इतने टाइम में, नहीं। आप ये लिख करके दे दो कि हम इतने दिन में आपका डाटा सार्वजनिक करवा देंगे, या अपने सीनियर से जवाब लेकर के दे देंगे कि इतने दिन में आपके डाटा सार्वजनिक हो जाएगा। ये तो हमें ABCD मालूम नहीं है कि कितने दिन में डाटा क्या होगा, किसके पास होगा, ये हमें नॉलेज नहीं है, कुछ पता ही नहीं है हमें। अब इनको नॉलेज नहीं है, बात यहाँ पर आती है ना, तभी तो बुरा लगता है हम लोगों को कि अब इनको डाटा का नॉलेज नहीं है। नहीं तो पहले तो क्या होता था, कमीशन मिलता था ना, पूरा वाउचर निकाल करके किसका कितना कमीशन हुआ, किसका कितना बिजनेस हुआ,
वो पूरी नहीं, डिटेल नहीं, निकाल नहीं, लेते नहीं, थे। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन अब है ना, अब यही है कि अगर ये बोले पता नहीं, आपको पता है, आप बता दो कि कैसे करवाना इनको, ये करवा देंगे, ये बोले मैं करवा दूंगा मैं। हाँ तो ये करवा दो, तो आप तो सीनियर के पास जाओ ना, हम जो कह रहे हैं वो चीज लेकर के अपने सीनियर के पास जाओ और ये कहो कि हमारे डाटा सार्वजनिक करवाओ कि ये लोडा कमेटी के पास अटैच हैं या नहीं है। हाँ, लोटा कमेटी का अटैच है नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं आप साथ मेरे को बोल रहे हैं, आप सीनियर से मिला, आप साथ में चलो। नहीं तो आप साथ में किस किस के पास जाओगे? आपने अकेले ने काम किया था क्या? इनके और जूनियर नहीं है क्या? सही बात, ये तो बात बोल रहा हूँ मैं, अकेला क्यों जाऊँ मैं। नहीं जरूरी मैं मना करूँगा, आपको कल हम यही आपकी संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं भाई, हम गए हाँ, हम तो कल यही। आप आगे जाने का काम है ना वो बंद कर दो किसी के ठीक पास। है, मैं नहीं, मैं काम में बंद है। इनको आप शॉर्टकट में ये बता दो कि अब अपने डाटा किस तरीके से करें, इनको ये वास्तव में इनको नॉलेज नहीं है। सर जी एक चीज ऐसा है, नॉलेज की बात करते हैं ना, हाँ, नॉलेज की बात करते हैं ना, तो हमसे कई गुना नॉलेज है इनको। सही बात है, ये अपने सीनियर से देखो, आप वहाँ मीटिंग नहीं मीटिंग लेते थे, आपको सब नॉलेज थी तभी लेते थे, हमें कुछ पता नहीं था। अब आपको हमें पता नहीं है तो हम किससे बात करें। देखो अगर हम जी, आप आके मीटिंग लेते थे, आप सब बोलते थे, लेकिन अब आप अपने सीनियर को दबाव बनाओ, वो अगला अपनी चैनल के हिसाब से वो ऊपर वाले पे दबाव बनाएगा। लो फिर, ओम शिव जी, हाँ लो फिर 1 मिनट बात करो। ओम शिव जी, हाँ, ओम शिव जी, हाँ जी, एक चीज मैं आपको, चाहे आपको अच्छा बुरा जो भी लगे, मेरी बात आप अच्छे से सुन लो कि आप अगर अपनी टीम को साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हो ना, तो जितना बोलना है वो सब मैं बोल दूंगा आपकी तरफ से, ये गारंटी लेता हूँ, और आपके साथ चलूंगा। सुनो, आपके पास हम जाएंगे, आपके पास फोन मिला देंगे और फोन के ऊपर आप बातचीत कर लेंगे जैसे अब कर रहे हैं। मैं अब कर रहा हूँ वैसे ही बात करता हूँ, लेकिन हमारी बातों के अंदर मतलब ये गुमराह करने का जो काम होता है ना, वहाँ पर हर बंदे को कुछ ना कुछ गलत लगता है। भंवरलाल जी, आप को कभी कोई गुमराह नहीं होगा, आपके साथ बिल्कुल 100% मतलब सच्चाई के साथ में आपके साथ काम करेंगे। लेकिन बस ये है कि हमारी और आपकी जो बात बिगड़ी थी ना, वो सिर्फ एक बोली के पीछे बिगड़ी थी, और वो बोली नहीं आनी चाहिए बीच में। बस अब आप सबसे पहला काम ये कर दो महेंद्र सिंह जी को कि आप एक एक पेपर पे लिख करके ये दे दो। दूसरी चीज ये कर दो कि आप ग्रुप बना करके सब ग्रुप में हम लोगों को ऐड करो, और उस ग्रुप में फिर एक मैसेज डालो कि इतनी तारीख को ये मीटिंग हमने यहाँ रखी है, और फिर हम हमारे सीनियर के पास जाएंगे और डाटा सार्वजनिक कराने की बात करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि बातें बहुत है। 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा आतंकवादियों को गया, ये भी बात है, क्योंकि इस बात में भी बहुत दम है। और ये आप नहीं बल्कि इंद्र भगवान या विष्णु भगवान या जो भी ऊपर से आ जाए ना, वो भी साबित नहीं कर सकता। ये भी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं कि 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा किसी बैंक में जमा नहीं हुआ, पूरे भारत की किसी बैंक में जमा नहीं हुआ। हमारे पास इसका प्रूफ है, हमारे पास वो पैसा गया कहाँ। 6 करोड़ की रसीदें मैंने इकट्ठी कर रखी है बीकानेर ब्रांच की, और बीकानेर की एक एक बैंक में जा करके मैं पता करके आया हूँ कि 21 और 22 और 23 अगस्त को किस बैंक में पीएसएल ने पैसा जमा करवाया है। तो इन 3 दिनों के अंदर भी किसी बैंक में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। बाकी 6 करोड़ की रसीदें मैंने इकट्ठी कर ली। चलो ठीक है भंवरलाल जी, जो आपकी प्लानिंग है उस प्लानिंग से आज ही कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, आज से कार्रवाई शुरू करते हो तो आज अब फोन काटने से पहले ही आप एक पेपर पे ये लिख करके दो कि हम इतने दिन में आपके डाटा सार्वजनिक करवाएंगे, या फिर हमारे सीनियर से जवाब दे करके देंगे। मेरी बात सुनो, अगर आपको विश्वास नहीं है
आपको ये विश्वास नहीं है इसलिए आप लिखित में ले रहे हैं हमारे जी बिल्कुल, मैं तो लिखित में ले रहा हूँ, बिल्कुल लिखित तो में, विश्वास बिना नहीं है बिन, भवरलाल जी, बिना विश्वास लिखित नहीं के है ना बात आपको नहीं करता, भवरलाल जी, हैं? बिना लिखित के मैं बात नहीं करता। मेरी बात सुनो, एक चीज आप जब आप हम तो बताइए, जब 100% लिख आप के देते हैं बताइए, ना, आप बताइए, सुनो आप बताइए सुनो मेरे को पहले, नहीं, आप बताइए हम्म, पीएसीएल में मान लीजिए कि मेरा एक अकाउंट था, हम्म, उसके मंथली किस्त थी, हम्म, चाहे वो 100 रुपए की मान लो, चाहे वो लाखों रुपए की। हम्म, मैं आपको ये कह दूं कि मैंने इस अकाउंट के अंदर 66 महीने पूरा भरा है, मंथली किस्त भरी है। अच्छा, तो भाई साहब आपको ये पता होता है कि इसने तो 60 ही भरी थी, तो क्या आप 66 मान लोगे क्या? वो तो फिर जो सेट भरी है उनका डाटा गलत सर आपके पास तो 66 हम के बात बच्चे वहीं पर आ रहे हैं ना सर, हमें डाटा की तो बात कर रहे हैं कि भाई हमने अगर 60 किस्त भरी है तो वो लिखित में है ना, 60 स्लिप मिली है ना हमको, हाँ, तो हम लिखित की तो बात कर रहे हैं कि हम प्रूफ के बात जो लिखित में होता है हम उसी पर विश्वास करते हैं, ओरली बात आप जो करते हो हम उस पर विश्वास नहीं करते। नहीं सुनो ऐसे है, हम तो जब आप ये बोल रहे हो ना आप लिख के दो, हाँ जी, हमें अगर 100% हमें ये मालूम हो जाए कि हमारे लिखने से हमें यहाँ कार्रवाई करने देखिए से मिल सर जी, जाएगा अगर तो हम लिख के आप, दे देंगे। मेरी बात है, अगर आप हमें लिख करके नहीं दे सकते तो हम आगे ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे ये विश्वास हम कैसे कर लें? नहीं ऊपर तो मैं इसलिए ही तो महेंद्र सिंह को बोल रहा हूँ, आप कल रुको और हम आपके साथ में चलेंगे। महेंद्र सिंह के ऊपर तो आप विश्वास करोगे? नहीं, मैं तो सब पे विश्वास करूंगा, आप पे भी करता हूँ, अभी करता हूँ, लेकिन हाँ मेरे तो को तो विश्वास मैं उस चीज पे करता हूँ जो लिखित में होता है। तो महेंद्र सिंह को हम लिख के दे देंगे, कल सीनियर के पास जाकर मिल के बातचीत करके, और जो साथ देगा तो ठीक है, न साथ नहीं देगा तो उसके ऊपर दबाव बना लेंगे जैसे बनवाओगे आप। नहीं, मैं तो दबाव क्यों बनवाऊंगा, मैं तो भाई दबाव बनाने का बात इतना है, मेरा काम तो ये है कि हमें हमारे निवेशकों का ब्याज सहित पैसा चाहिए, और वो ब्याज सहित पैसा इसलिए है कि हमने सुना है कि लोडा कमेटी के पास पूरे डाटा नहीं भेजे, पीएचईएल कंपनी ने डाटा ही डिलीट कर दिए। तो हमें जानकारी ये दो कि हमारे डाटा लोडा कमेटी के पास अटैच है या नहीं है, नहीं है तो उसका दोषी कौन है? भवरलाल जी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्रताप सिंह राजावत बोल रहा हूँ मैं। प्रताप सिंह जी राजावत। हाँ जी। हाँ अगर हम ये मेरे साथ में बैठे हैं मेरे तो आपसे मेरा ये निवेदन है जी, कि इनको किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है कि इनके पास कोई बायोडाटा है या नहीं है, कोई कार्रवाई कैसे की जाए कैसे नहीं की जाए। तो आप ऐसा करो, एक ग्रुप बना लिए, ग्रुप बना करके आप जो जितनी जैसे आपको नॉलेज है, आपके सीनियर को या आपको जूनियर को जितना भी नॉलेज है ना, अब एक उस काम, हिसाब से हाँ बिल्कुल एक काम, ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें मैं सहमत हूँ। हाँ। ओम शिव जी देखो, मेरी बात सुनो, आपसे निवेदन करूंगा कि गाली गलौज है और ये मैं ये बता रहा हूँ ना, पुरानी बातों को खोदने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। आज के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। अब जो बीत गया समय, अब मान लीजिए कि लगभग 4 बज गए, आज 4 बजी है अब, और इसके बाद अब जिस तरह से बातें हम लोगों की हो रही है, हाँ जी। उस तरह से अगर ये ओम शिव जी, राजपाल सिंह जी या कोई भी सीनियर हमसे बात करेगा, मेरे से बात करेगा, देखो मैं बताऊं आपको, एक ग्रुप बनाइए आप। मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से जैसे अभी बात हो रही है, इस तरह से अगर बात करेंगे तो भंवरलाल किसी को गाली नहीं देगा, किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन मेरे गाली गलौज से देखो इसका कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। नहीं, रास्ता नहीं, ऐसा है सर जी, ये चीज तो आप मत कहो। बात में बोलिए आप एक ग्रुप बनाइए। मैं नहीं बनाऊंगा सर, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। देखो सब मिलकर मेरी बात सुनो, आप भाई मेरी बात को समझो। हाँ। इनको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है। इन्होंने देखो क्या है कि जूनियर को घोड़ा बनाया, पीछे ताबक लगा दी, तू दौड़ और मैं कमाता हूँ। तो उस टाइम तो नहीं ताबक मारते रहे, लेकिन अब इनको किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, कोई ABCD की जानकारी नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग सभी मिल करके इसका जो भी समाधान निकालना है, जो कार्रवाई करनी है, लीगल कार्रवाई करनी है। अगर इनका सीनियर अगर काम नहीं करता, आपके साथ सहयोग नहीं देता हो, तो इनके लिए कानून कार्रवाई करी जाए। हाँ, तो कानून कार्रवाई करी जाएगी। कानून का एक मिनट, कानून कार्रवाई सर जी अब भी नहीं हो सकती।
सुनो अब मेरी भी बात। अब भी नहीं हो जैसे सकती। भी कार्रवाई की क्यों नहीं जाए, हो? उसी हिसाब अगर से कानून कार्रवाई की बात करें ना सर, हाँ जी। कानून कार्रवाई की बात करें ना, तो जब 22 फरवरी 2016 22 अगस्त 2014 को सेबी ने जो ऑर्डर दिया था ना, हाँ जी। उस ऑर्डर के अंदर सेबी ने साफ साफ लिख करके दिया था कि 90 दिन में अगर कंपनी भुगतान नहीं करती है तो प्रमोटर के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ, कंपनी की स्कीम बनाने वालों के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं। बिल्कुल। वो 22/8/2014 के ऑर्डर में सेबी ने लिख के दिया था, लेकिन इन लोगों ने वो जो ऑर्डर था वो किसी के सामने नहीं आने दिया। केवल ये कहते रहे कि हम बैठे हैं ना, हम पे भरोसा नहीं है क्या, हम बैठे हैं ना, हम पे भरोसा नहीं है क्या। सर हम उसी भरोसे के, एक मिनट सर, हम उसी भरोसे के मतलब चक्कर के अंदर और कहीं पर कुछ भी नहीं देख सके, और उस भरोसे से ही इन लोगों ने हमको बर्बाद किया। देखो जी, बात ऐसी है, अब जो भी वो बात होगी दूसरी चीज कार्रवाई की बात करें तो जो सेबी का ऑर्डर था, उसी सेबी के ऑर्डर ने सेट कोर्ट को भी मान लिया था, और सेट कोर्ट ने उसी ऑर्डर को वापस 90 दिन के लिए अपने ऑर्डर में कर दिया कि हाँ, अगर 90 दिन के अंदर कंपनी भुगतान नहीं करती है तो उन्हीं प्रमोटरों के, मैनेजरों के, डायरेक्टरों के खिलाफ नजदीकी थाने में एफआईआर करवाएं। लेकिन वो सेट का ऑर्डर भी किसी ने हम तक नहीं पहुंचने दिया। क्या ओम शिव ने हमको बताया कि ये ऑर्डर हुआ है? उसकी कॉपी हम लोगों को प्रोवाइड कराई क्या इन लोगों ने? नहीं, तो ऐसे हो ही नहीं सकता, मालूम नहीं हो किसी चीज का ऑर्डर है। जब आप पल्स के अंदर काम करो, आपको कोई चीज का नॉलेज नहीं है। आपके बड़े बड़े सीनियर जो है, आपको हर चीज का वो नॉलेज, हर चीज के लिए वो बोल रहे हैं कि ऐसे करना वैसे करना। हम भी तो सीनियर से बात करते थे, मुझे बताते थे, मान लेते थे। इसका मतलब आपका पैसा सही हुआ नहीं है? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जितने भी बड़े बड़े सीनियर है उनका कोई पैसा नहीं है। तीसरी चीज और बता दूं, हाँ जी। भैरव सिंह राजावत का नाम सुना है क्या? भैरव सिंह राजावत को अच्छी तरह से जानता हूँ, जयपुर में जो रहते हैं। अच्छी तरह से जानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह परिचय हूं मैं। उस बंदे ने 2012 में पीएसीएल एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनाई थी, एसोसिएशन बनाई थी, और उस एसोसिएशन के अंदर उस कुत्ते ने सेबी में जाकर के एक एफिडेविट दिया था कि पीएसीएल कंपनी जो है वो लोगों को जमीन बेचती है और लोग जमीन पर पैसा लगाते हैं और लोगों को जमीन अलॉट कर दी है, इन लोगों को पैसा देना नहीं है। जो लोडा कमेटी के पास आज भी उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में कि 1 करोड़ 22 लाख लोगों को हमने जमीन अलॉट कर दी, उनको पैसा नहीं देना है। ये आज के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। देखो मोहनलाल जी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं इन्होंने रोक रखा है, मुझे जाना नहीं, मैं बात कार्रवाई की कर रहे हो इसलिए बता रहा हूँ मैं तो, नहीं तो मेरे को क्या मतलब है। ये कि देखो बैठ करके ये बात कर, ये काम का समाधान निकालो। और भाई और बाढ़ में पेच का जो ऑर्डर है ना, वो ओम शिव को मैंने भेजा है, मेरे को ओम शिव ने कभी जानकारी नहीं दी। देखो, आप जो भी कार्रवाई करनी है ना, आप जितने भी ये आपके सीनियर जूनियर जितने भी हैं, इनको इकट्ठा करके एक मीटिंग करो और एक ग्रुप बनाओ, और जो इनका आपका जो सीनियर कोई कार्रवाई नहीं करता, जो पीछे कदम उठाता है और उल्टे छोटे जवाब देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो आप। जी हाँ, तो करो, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि ओम शिव जी अपनी टीम का एक ग्रुप। ये मेरी तरफ से ठोस उठाइए, ये कदम उठाइए। नहीं, आपकी सोच सही है, मैं कह रहा हूँ कि ओम शिव चौहान अपनी पूरी टीम के ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। तो अपनी पूरी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसमें मैं और मेरे भी जूनियर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शिव से लेकर के मेरे निचली रैंक का जो जूनियर है, 1 नंबर का जूनियर, वो जूनियर भी उस ग्रुप में होना चाहिए। मैं एक चीज ये कर सकता हूँ। ठीक है, आपको एक मिनट में वापस करना है, रवाना हो रहे हैं, 1 मिनट वापस कर रहा हूँ मैं। रवाना हो रहे हैं, उससे पहले जो मैंने कहा है वो काम करवा लीजिए, अगर आपको पैसा लेना चाहते हो तो। नहीं, मैं इनको रवाना कर रहा हूँ, ओम शिव जी यही है, मैं वापस कर रहा हूँ 1 मिनट में आपको। चलो ठीक है, करो।